प्राइवेट स्कूलों की क्या विशेषता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बेतहाशा फीस, हमेशा फीस बढ़ते जाता है और कौन कौन सा चार्ज लोग लगाते हैं वो लोग जाने। तो ये फीस की बढ़ोतरी का मतलब क्या है? परिवार में आर्थिक तंगी, हर किसी की क्षमता कमाने की, परिवार चलाने की अपनी अपनी है। ऐसा तो हर कोई नहीं है जो करोड़ों लेकर के रखे हुए है। तो उनके फीस बढ़ोतरी का सीधा संबंध बच्चों के हेल्थ से है। घर में फी देना है तो भोजन में कटौती होती है, यही खाकर चले जाओ, यही लेकर चले जाओ। और असीमित कोई चीज सीमा पार बढ़ता जाए तो क्या ये सही बात है? इस पर सोचें। ये प्राइवेट स्कूल शोषण करते हैं और ये बिजनेस करते हैं। इनके पास शिक्षा देने का कोई अकल नहीं है, एक ढर्रा लेकर चल रहे हैं, 100 नंबर 90 नंबर लुटा रहे हैं। बेतहाशा फीस का खामियाजा हमारे बच्चे भुगतते हैं। तंगी की मार उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। फल दूध तो दूर रहा, 2 रोटी भी मिलती है तो सूखी। ऐसा कई बच्चों के साथ मैंने भी देखा है। और ये संस्था जो है, दूसरी बात है कि प्योर बनियापना है इस संस्था में। ये हमेशा बनिए की तरह सोच रखते हैं सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थान। कभी चंदा चाहिए, कभी नए कपड़े जूते, कभी क्लासमेट की कॉपी, कभी अमुक दुकान से कपड़े लेने का प्रचार करते हैं। हर वर्ष एडमिशन लेने का क्या मतलब? यही ना कि लोग अपनी सोचते हैं। बच्चों पर ध्यान किसका है? न माता पिता का, न शिक्षक का। उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं ये डंके की चोट पर कहती हूँ। दोनों बच्चे जो हैं माता पिता और शिक्षक के बीच में पीस रहे हैं। जो सिस्टम माता पिता ने उठा रखा है, 3 साल में सुबह सुबह उठाकर भेज दो और बस से जाते हैं, 2 घंटे जाने में लगा, स्कूल में तो जो होता है सो होता है, फिर आने में 2 घंटे लगा, फिर ट्यूशन मास्टर तैयार रहता है। तो ये माता पिता का न्याय नहीं है बच्चों के प्रति। उनको मानसिक रूप से बीमार करने का, सनकाने का ये तरीका है। और विद्यालय किस आधार पर इस तरह का ढर्रा अपनाए हुए है और कोई इस पर सोचने वाला, बोलने वाला है ही नहीं। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। कभी बच्चों को समझने की कोशिश नहीं की जाती है, ना माता पिता करते हैं, ना शिक्षक करते हैं। अपनी थोपते चले जाते हैं, डांटते चले जाते हैं, भाषण सुनाते चले जाते हैं। और बच्चे बूत बनकर क्या सिर्फ मस्तिष्क में सब चीज स्टोर है कि सारा कुछ रख दिया? स्टोर में भी कुछ दिनों तक रख दीजिए तो सब सामान बिगड़ जाता है। उनके हाथ पैर तो बंधे होते हैं, कहीं अपने मन से कूद नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। बूत की तरह बैठकर भाषण सुनना ये न्याय नहीं है। कक्षा में बच्चों की संख्या बेशुमार है। एक शिक्षक 30 मिनट में 60 बच्चों पर कितना ध्यान दे सकता है? जबकि 1 मिनट भी एक बच्चे पर नहीं पड़ता। उसी में CW HW CT चेक करो। ये क्या ढर्रा है? ये कौन सी पढ़ाई है? मुझे नहीं पता। मानती हूँ सारे बच्चे नहीं पढ़ जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे उसका भी तो रास्ता है कि उसको पागल बना के छोड़ दिया जाए दुनिया में। आज परिवार का जो रवैया है और जो स्कूल का रवैया, यही बच्चों के मानसिक बीमारी का कारण बनता जा रहा है। 1 मिनट का समय भी एक बच्चे पर नहीं मिलता। और मुझे तो माता पिता की समझ पर तरस आता है। पुराने माता पिता, नानी दादी सब कैसी होती थी? ये 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना ये किसी को हलाल करने से कम नहीं है।
और प्राइवेट स्कूलों की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगले वीडियो में इसकी चर्चा होगी। नमस्कार।